मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने राज्य पात्रता परीक्षा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 लिया था। हम लोग इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस पेपर और उसके आंसर डिटेल्स में देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन पेपर होगा हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1, हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट एक्सकेवेटेड एनी हड़प्पन साइट। निम्न में से किसने किसी हड़प्पीय पुरास्थल का उत्खनन नहीं किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। HD संकालिया जो है हड़प्पन पूरा स्थल उत्खनन से नहीं रिलेटेड है, जबकि पंडित माधव स्वरूप वत्स, राखलदास बनर्जी और काशीनाथ दीक्षित ये तीनों जो हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के उत्खनन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, द थ्योरी ऑफ सप्तांग इज फर्स्ट डिस्कस्ड इन। सबसे पहले सप्तांग थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया है। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सप्तांग जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, तो अर्थशास्त्र से, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशंस अबाउट 2 daughters of अशोक, वन वाज संघमित्रा एंड अनदर वाज, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा चारुमती। अशोक की 2 पुत्रियां थी, संघमित्रा और चारुमती। हम लोग जानते हैं कि संघमित्रा जो है अपने भाई कुणाल के साथ बुद्धिज्म को श्रीलंका लेकर गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन द वर्ड तीर्थ मीन्स, मौर्य शासन व्यवस्था में तीर्थ का अर्थ जो है वो प्रशासनिक विभाग से है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीर्थ का मतलब जो है वो प्रशासनिक विभाग है इन मौर्यन टाइम। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज मस्की लोकेटेड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटका मस्की जो है वो मौर्यन से रिलेटेड है, यानी कि अशोक से रिलेटेड है ये, तो कर्नाटका हो जाएगा मस्की। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्टली मैच पूछा गया था। तो ध्रुव देवी जो रामगुप्त की विधवा थी, जिससे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह कर लिया था। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे उन्होंने जो सही एस्टेब्लिश्ड है गुप्त वंश का वो एस्टेब्लिश करते हैं। दूसरे जो राजा आते हैं सेकेंड नंबर के वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त आते हैं, और समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आते हैं, लेकिन वो कमजोर राजा होते हैं। वो इवन अपनी पत्नी को ही दूसरे को हार जाते हैं। तो इनके जो छोटे भाई होते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड, वो रामगुप्त की हत्या कर देते हैं और फिर क्या है कि ध्रुव देवी से शादी करते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, रोल ऑफ आनंद द चीफ डिसाइपल ऑफ बुद्धा इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद की प्रथम बौद्ध संगति में भूमिका थी, क्या थी? तो इन्होंने सूत पिटक का पाठ करना, यानी कि रिसाइट द सूत पिटक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, हम लोग जानते हैं कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो राजगृह में हुआ था, सेकंड जो है वैशाली में हुआ था, थर्ड पाटलिपुत्र में हुआ था, और फोर्थ जो है जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो फर्स्ट काउंसिल के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि जिस साल बुद्धा का डेथ हुआ था 483 BC में, उसी साल हुआ था। तो वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आनंद का रोल। तो आनंद ने सूत पिटक का पाठ किया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, सुल्तान हु कंस्ट्रक्टेड मोर देन 3 कैनल्स फॉर इरिगेशन शो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सल्तनत पीरियड में जो फिरोज शाह तुगलक है वो नहर बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफी। तो अकबरनामा जो है ये आत्मकथा नहीं है अकबर की, इसमें हिस्ट्री के बारे में कहा गया है अकबर के शासन काल के। तो अकबरनामा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दीवाने इंसा नामक मंत्री का कार्य था, तो शाही पत्राचार को देखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच बैटल मलिक अंबर डिफीटेड द ज्वाइंट आर्मीज ऑफ मुगल्स एंड बीजापुर। किस युद्ध में मलिक अंबर ने मुगलों और बीजापुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था? तो भाटवाड़ी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी फर्स्ट ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ विद द मुगल्स वाज हिज रेड ऑन। जुनार एवं अहमदनगर के मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण सबसे पहले शिवाजी ने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मृतिज इज इन प्रोज। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति गद्य में है? तो विष्णु स्मृति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, पिट्रा ड्यूरा सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इत्मा दौला का मकबरा में यूज हुआ था, और इत्मा दौला का मकबरा जो है वो नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां के इत्मा दौला पिता थे, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इत्मा दौला का जो टूम्ब है वो आगरा में है।
क्वेश्चन नंबर 15, who among the following painters was given the title of नादिर उल जमान बाय जहांगीर? तो अबुल हसन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइंड आफ्टर विच एंग्लो मैसूर वार? तो ये तृतीय एंग्लो मैसूर वार के बाद हुआ था 1792 में। थर्ड एंग्लो वॉर के बाद जो है वो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो हुआ था वो हुआ था 1792 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, हु एस्टेब्लिश्ड पूना सार्वजनिक सभा? तो एमजी रनाडे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, बाय विच ट्रीटी ऑफ 1763 एडी थर्ड कर्नाटिक वॉर केम टू एंड? 1763 की किस संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई? तो पेरिस की संधि से हुई थी यह समाप्त। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने तृतीय मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था? शो महादजी सिंधिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट? यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एक असर्शंस है ए और एक रीजन है आर। रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड? यस, यह फेल्ड हो गया था क्योंकि हम लोग जीत नहीं पाए थे। और रीजन इसका दे रहा है कि पॉलिटिकल रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल अंडर द जमींदार कुड नो लॉन्गर सक्सेड। यस, बोथ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और जो आर जो है वो एक्सप्लेन भी कर रहा कि नहीं, हमारी ये रीजन थी जिसके चलते कि हम लोग रिवोल्ट 1857 हार गए थे। यहाँ पे हम लोग बार बार मैं कहता हूँ कि 1857 का रिवोल्ट हमने नहीं किया था, ये हमारा रिवोल्यूशन था। इसको बहुत जल्द सुधारने की ज़रूरत है हमें। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ईयर नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट वाज हेल्ड इन इंडिया? भारत में किस वर्ष गुट निरपेक्ष, यहाँ पे होगा गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था? तो 1983, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917 स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी? शो पेट्रोग्राड्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च? अनुसंधान का प्रथम चरण क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, समस्या का चयन। क्वेश्चन नंबर 24, विधवा आश्रम शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ईयर इन विच कोल्ड वार केम टू एन एंड? तो 1991 में हुआ था जब यूएसएसआर जब फॉल कर गया था तब। शो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, द बेसिस ऑफ मोरलैंड टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन ऑफ डेक्कन वाज? विजयनगर साम्राज्य की सैनिक संख्या, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, सातवाहनों ने कितने प्रकार की धातुओं के सिक्के ढाले थे? तो 4, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग मेडिएवल पीरियड मेजर पोर्शन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट अकाउंटेड फॉर विच कम्युनिटीज? तो मध्यकाल में भारत के निर्यात का बड़ा भाग किस वस्तु का होता था? तो टेक्सटाइल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंग द फ्लोइंग हैड प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने कैपिटल में किया था ये टीपू सुल्तान ने, क्योंकि टीपू सुल्तान जो है वो जैकोबियन सोसाइटी का सदस्य भी था जो कि फ्रेंच से रिलेटेड है। शो द ट्री ऑफ लिबर्टी ये टीपू सुल्तान से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रीएम्बल है वहाँ पे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी जो है ये सारे वर्ड्स जो है हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिया है। क्वेश्चन नंबर 30, वेनसंग ने पल्लव राजवंश के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में कांची का भ्रमण किया था? तो नरसिम्ह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, किस यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो भगवद गीता विल्किंस ने किया था भगवद गीता का रूपांतरण इंग्लिश में। सो सबसे पहले हमारा जो ग्रंथ है इंग्लिश में कौन सा ट्रांसलेट हुआ था? तो भगवद गीता विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस है शायद उनका नाम, उन्होंने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुद्धिस्ट सोर्स ऑफ मौर्यन हिस्ट्री? मौर्य युगनी इतिहास लेखन हेतु कौन सा बौद्ध साहित्य स्रोत नहीं है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बृहद कथा कोश, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, किस जैन ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अंगीकृत कर लिया था? तो परिशिष्ट पर्वन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 34, सम्राट अशोक ने गिरनार में शिलालेख खुदवाया था, वह प्राचीन भारतीय नगर आज किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जूनागढ़ से। ओके, गिरनार जो है आज जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है जो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, हमें यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेनर्स हु विजिटेड विजयनगर हैव डिस्क्राइब्ड
द सहगमन, जिसको सती हम लोग कहते हैं, विजयनगर की यात्रा करने वाले निम्नलिखित विदेशियों में से किसने सहगमन दैट मीन्स सती का वर्णन किया है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निकोलो कॉन्टी और फर्नाओ नुनीज ने सती के बारे में वर्णन किया था जब ये लोग विजयनगर में गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 36, विच रूलर हैड गॉट द फेमस टेम्पल ऑफ राजराजेश्वर बिल्ट इन तंजावुर? शो राजा प्रथम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यानी कि राजेश्वर जो मंदिर है तंजावुर में, वो किसने बनवाया था? तो राजा फर्स्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, अरेंज करना है हमें बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ धर्मत। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है 1526, बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 है। इस तरह से यदि हम इसका क्रोनोलॉजी करें तो सबसे पहले इसका 1 2 4 3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। स्लेवरी इन इंडिया वाज एबोलाइज्ड बाय लॉर्ड एलनबर्ग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 1843 में जब एलनबर्ग था उस समय हुआ था स्लेवरी का एंड हमारे इंडिया में 1843, मेरे ख्याल से यही साल था शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, स्लेवरी का एंड। शो इसका सही आंसर वैसे एलनबर्ग है, लॉर्ड एलनबर्ग। इसको चेक कर लेना होगा कि 1843 है या 44 है। क्वेश्चन नंबर 39, द चेयरमैन ऑफ द फमाइन कमीशंस कंस्टिट्यूटेड इन 1880। तो ये रिचर्ड एस्ट्रेसी का कमीशन है, 1880 में गठित अकाल आयोग के अध्यक्ष थे रिचर्ड एस्ट्रेची, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, कालचुरी किस क्षत्रिय शाखा के थे? तो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से राजा भोज की साहित्यिक कृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दयाश्रय। क्वेश्चन नंबर 42, एट विच प्लेस वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1925? तो ये बॉम्बे में हुआ था। वैसे इसका आंसर इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 42 को। तो इसको देख लेना होगा कि कहाँ ये फाउंडेड है, इसमें कुछ गड़बड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 43, द किंग वाज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम द किंग, अ हिस्ट्रियन एंड मेड दिस कमेंट ऑन हुज डेथ। राजा अपनी जनता से मुक्त हो गया और वे राजा से, एक इतिहासकार ने यह किसकी मृत्यु पर कहा था? तो मोहम्मद तुगलक के बारे में ये बातें कही गई थी और कई बार ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है पूछा गया है? तो 22 दिसंबर 1939 डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, वातापी के चालुक्य वंश के किस शासक ने पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की उपाधि ग्रहण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन सेकेंड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट वाज शाहरुखी क्वाइन इन सर्कुलेशन ड्यूरिंग मुगल पीरियड? मुगल काल में प्रचलित शाहरुखी सिक्का क्या था? तो यह सिल्वर क्वाइन था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा गुलाम वंश का शासक नहीं था? तो मुबारक शाह जो है ये गुलाम वंश से रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निशान दस्तावेज को परिभाषित किया जाता है तो मुगल शाहजादों के नाम से लिखे गए पत्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, सुल्तान इज अ शैडो ऑफ अल्लाह हु इशूड क्वाइन वियरिंग सच लेजेंड? शो मोहम्मद तुगलक ने ऐसा स्टार्टिंग किया था कि सुल्तान अल्लाह की परछाई है। क्वेश्चन नंबर 50, फिरोज तुगलक गिव विच इफिथेट टू हिज प्राइम मिनिस्टर? फिरोज तुगलक ने अपने प्रधानमंत्री को कौन सा खिताब दिया था? तो खान ए जहां, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, प्राचीन काल में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से किस वंश ने भाग नहीं लिया था? तो हम लोग जानते हैं कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष था वो 3 लोगों में हुआ था, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। गुर्जर प्रतिहार इसको कहते हैं, जो कि गुजरात साइड में, और पालास जो है अपने बिहार वेस्ट बंगाल में का पार्ट है, और राष्ट्रकूट जो है वो डेक्कन का पार्ट है। तो इन 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जबकि चालुक्य ने ट्रिपार्टीज स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मेन टर्म ऑफ इंपोर्ट इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड वाज गुप्तोत्तर काल में आयात की प्रमुख मद थी तो घोड़े, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, हु अमंग द फ्लोइंग इंडियन रूलर वाज द फर्स्ट टू अपोज द पोर्टुगीज? निम्न भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था? तो इसका सही आंसर नहीं इसमें क्वेश्चंस में सही दिया गया है, तो इसका सही आंसर
इसको डिलीट कर दिया गया है, क्वेश्चन ही डिलीट है ये। क्वेश्चन नंबर 54, द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिक वॉच। हम लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, द ऑथर ऑफ द बुक इन टाइटल व्हाट इज हिस्ट्री वॉच। शो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी E.H. कार। क्वेश्चन नंबर 56, भवानी मंदिर पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1905। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, हु वाज द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म? जर्मी बेंथम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, डॉक्टर एनी बेसेंट किन पत्र पत्रिकाओं की संपादक थी? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, किसने कहा खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के मध्यम वर्ग के उदय का परिणाम था? तो ये मसरूल हसन ने कहा था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले भारत आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यंग बंगाल संस्था की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई दांडी यात्रा का समय चुनिए। तो 12 मार्च से लेकर ये 6 अप्रैल तक 24 दिनों तक चला था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो प्रतिहार सोमेश्वर ये सही नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यूटोपिया नामक प्रसिद्ध कृति टॉमस मोर ने ये लिखा है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस बार एसआई के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था, बिहार एसआई में। तो इसका सही आंसर है यूटोपिया के राइटर जो है वो सर टॉमस मोर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, इसको नोट कर लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 65, मैच करना है 1999 जो है ये फेलिसिटेटेड बाई आयरन क्रॉस 1923 अटेम्प्ट टू द एंड वाइमर रिपब्लिक, ये इस तरह से इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें भी मैच करना था 1453 जो है टर्किश कंट्रोल ओवर कॉन्स्टेंटिनोपल। ऑप्शन, आज इस्तांबुल को हम लोग कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं जो कि टर्की में है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन मतलब कि इसमें सही नहीं है, इसको डिलीट कर दिया गया है। मैंने इसको देखा तो जो 1453 जो है टर्किश कंट्रोल हो गए थे कॉन्स्टेंटिनोपल का, और यहीं से जो वहाँ पर मुस्लिम सत्ता है टर्की में स्टार्ट होता है 1453 के बाद। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, रॉबर्ट ओवन और सेंट साइमन थे यूटोपियन समाजवादी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कलहन की राज तरंगिणी में कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, हम लोग जानते हैं कि कलहन ने राज तरंगिणी जो है संस्कृत भाषा में लिखी है और वो हमारा पहला लिखित हिस्ट्री माना जाता है। 12th सेंचुरी में लिखा गया है वो, और उसके बाद वहाँ उस बुक में कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है राज तरंगिणी में। तो राज तरंगिणी में कितने तरंग है पूछा गया है? तो 8 तरंग है, यानी कि 8 पार्ट में वो किताब बटी हुई है। क्वेश्चन नंबर 70, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस के पद चिन्हों पर चलते हुए पुरातात्विक खोजबीन की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियनसंग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, मुगल भारत के आर्थिक इतिहास पर किसने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं? तो W.H. मोरलैंड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, मेहरगढ़ जो कि आज के पाकिस्तान में है कि प्राचीनतम नौपाषाणी युगनी पुरास्थल है, कौन सी नदी घाटी में है? तो ये बोलान में है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, किसने कहा कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियां नहीं थी? तो F.R. आल्चिनी ने कहा था ये। क्वेश्चन नंबर 74, प्राचीन मत्स्य गणराज्य आज के कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो जयपुर, भरतपुर, अलवर वाला जो पोर्शन है ये हम लोग जानते हैं कि हमारा जो 16 महाजनपद है उसका एक पार्ट है मत्स्य, जिसका की राजधानी विराटनगर था। 16 महाजनपद को हम लोगों को रट जाना चाहिए उसके कैपिटल के साथ और उसके लोकेशन के साथ, जैसे कि यहाँ पे पूछ दिया है कि मत्स्य जो है रिपब्लिक वो कहाँ पर था, किस एरिया में था? तो जयपुर, भरतपुर और अलवर यानी कि राजस्थान वाले एरिया में, जिसकी कैपिटल जो है विराटनगर थी। क्वेश्चन नंबर 75, किसने शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था? तो इल्तुतमिश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, इस क्वेश्चन को भी हटा दिया गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोती मस्जिद है? तो जो दिल्ली का लाल किला है वहाँ पर मोती मस्जिद है, जिसको कि मोती मस्जिद जो है इसकी स्थापना औरंगजेब ने कराया था, लेकिन इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है।
एक्चुअली इसमें आगरा दे रहा था, हो सकता है कि इस बेसिस पर डिलीट कर दिया गया हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण औरंगजेब ने नहीं करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुसमन बुर्ज जो है ये नहीं कराया था, जबकि औरंगाबाद में स्वयं का मकबरा इसने करवाया था और यहीं पर बीबी का मकबरा है, इनकी वाइफ का, औरंगजेब का। क्वेश्चन नंबर 78, मैच करना है सन्यासी, भूमिज, कोल और मोपला। मोपला जो विद्रोह है इसको देख लेते हैं। एक मोपला विद्रोह जो है सबसे पहले 1836 और 1840 में हुआ था, और फिर जो सेकेंड विद्रोह है वो 1921 में हुआ था। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सन्यासी जो विद्रोह था वो 1763 से 1800 के बीच में हुआ था बंगाल के एरिया में, और मोपला जो है वो केरला के साइड में हुआ था, मालाबार तट वाला जो एरिया है अपना वो। यहाँ पर भी मैच करना है। बंगाल गजट जो है 1780 में जेम्स हिकी ने स्टार्ट किया था, पहला जो न्यूज़पेपर है इंडिया का। संवाद कौमुदी, रस्ट गुफ्तार, मिरातुल अकबर, जो कि मिरातुल अकबर का संपादक जो है ये पर्शियन में है, राजा राम मोहन रॉय ने किया था। इस तरह से हम लोग इसके ईयर को देखें तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बंगाल गजट 1780 में हुआ था, संवाद कौमुदी 1821 में हुआ था, रास्त गुफ्तार जो है 1851 में, और मिरातुल अकबर जो है 1822। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग हैड बीन असैसिनेटेड एट पोर्ट ब्लेयर। पहला एक ही ये ऐसा गवर्नर था जिसको कि असैसिनेट किया गया था जब ये पोर्ट ब्लेयर गया था, तो यानी कि इसकी हत्या कर दी गई थी लॉर्ड मायो की। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन नंबर 81, तिलक स्वराज फंड असहयोग आंदोलन जब हो रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 22 के बीच में, उसी समय गठित किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, गांधी कैन डाई बट नॉट गांधीइज्म, हुज स्टेटमेंट इज दिस। ये महात्मा गांधी स्वयं ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। क्वेश्चन नंबर 87, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो श्रीधरलू नायडू, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही जो है वो विनोबा भावे थे, और 1940 में सत्याग्रह, ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, और सेकेंड जो सत्याग्रही थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, व्हेन एंड वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब और कहां की थी? तो सिंगापुर में की थी 1943 में। जैसे कि इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में, बिहार के बारे में पूछा जाता है कि बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे इंडिविजुअल सत्याग्रही में, तो वो थे डॉक्टर कृष्ण सिंह, और दूसरे सत्याग्रही जो थे वो थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण। जैसे कि हमने ऑल इंडिया में देखा कि सबसे पहले विनोबा भावे थे, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही बने थे, और दूसरे जवाहरलाल नेहरू बने थे। उसी तरह से बिहार के पर्सपेक्टिव में सबसे पहला यदि पूछा जाए तो डॉक्टर कृष्ण सिंह थे, और दूसरे सत्याग्रही थे और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 86, प्राग इतिहास दैट मीन्स प्री हिस्ट्री का अर्थ होता है लिपि लेखन कला के पहले का इतिहास, दैट मीन्स हिस्ट्री बिफोर द इन्वेंशंस ऑफ स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 87, एथेंस की लोकशाही के संस्थापक कौन थे? तो सोलान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, आर्थिक मंदी से अमेरिका को किसने निकाला? तो एफ.डी. रोजवेल्ट। हम लोग जानते हैं कि यूएसए में 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, जो कि वर्ल्ड फेमस है ग्रेट डिप्रेशन, वो 1929 का। उसके बाद रोजवेल्ट आते हैं प्रेसिडेंट, और फिर वो निकालते हैं उस मंदी से। क्वेश्चन नंबर 89, हु कॉल्ड हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री बट ऑल्सो द सेम टाइम सेड दैट हिज हिस्ट्री इज फुल ऑफ फेबल्स। किसने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा, लेकिन साथ ही यह कहा कि उसके इतिहास में दंत कथाओं की भरमार है? सिसरो ने ऐसा कहा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, मैच कराना है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो सही आंसर श्री हर्ष बुद्ध चरित्र नहीं लिखे थे, जबकि हेमचंद्र जो है कुमारपाल चरित्र लिखे हैं। सोमदेव कथा सरित सागर कई बार पूछा गया है, और संध्याकर नंदी ने रामपाल चरित्र लिखा है।
तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स काउ हैज़ बीन मेंशन इन ऋग्वेद? 176 टाइम जो है ऋग्वेद में गाय का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें गृहवर्मन प्रतिहार, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस नेता ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? तो एनजी रंगा ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, उस समय इसको पता ही नहीं होगा एनजी रंगा को कि क्या है, जबकि ये सोशलिस्ट लीडर थे लोग। जयप्रकाश नारायण के साथ इन्होंने मिलकर काफ़ी काम किया है एनजी रंगा ने। क्वेश्चन नंबर 95, मिस एनी बेसेंट ऑर्गेनाइज द होम रूल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल? यस, यह स्टेटमेंट सही है। सी वांटेड टू यूनाइट पीपल ऑफ ऑल द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ वन स्लोगन? यस, दोनों स्टेटमेंट सही है और ये रीजन जो है असर्शन को सेटिस्फाई भी करता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा नेता लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहा? तो अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 1940 में जब रामगढ़ का हुआ था, रामगढ़ आज के झारखंड में है, वहाँ पर ये बने थे और उसके बाद क्या होता है कि वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो जाता है 39 में ही, तो उसके बाद बैठता ही नहीं है कभी, मतलब कि जो सेशन जो है, कांग्रेस सेशन जो है नहीं हो पाता है, एक ही बार डायरेक्ट जो है 1945 में होता है। तो ये 6 साल तक लगातार बने रहे थे अबुल कलाम आज़ाद उस कांग्रेस के प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित गवर्नर जनरल के उनके कार्यकाल के अनुसार हमें क्रोनोलॉजी करना है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले लॉर्ड एमहेर्स्ट आएगा, फिर बेंटिक आएंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। महाराष्ट्र में महिला आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आर्य समाज की हम लोग बात करें तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में ही हुई थी। दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि महिला आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी? तो पंडिता रमाबाई ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम? यमुनुद्दीन मोहम्मद हसन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जैसे कि कई बार पूछा गया है कि बीरबल का जो ओरिजिनल नेम है वो क्या था, तो महेश दास था। उसी तरह से अमीर खुसरो का वास्तविक नाम यमुनुद्दीन मोहम्मद हसन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी हैड रिटेन मत विलास प्रहसन? मत विलास प्रहसन का लेखन किस वंश के शासक ने किया था? तो पल्लवा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चंस देखे जो कि हिस्ट्री के थे। आई होप सो कि ये क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन है उसमें ये हेल्प करेंगे। सो थैंक्स एंड टेक केयर।